टुडे विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। देखो हमने हाइड्रोकार्बन्स को कर दिया, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज एल्काइल ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप वी विल सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाया है या फिर कोई भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन, चाहूं तो मैं एक चेन इधर भी चालू कर सकता हूं, यस और नो। अब इधर से ऐसे हाइड्रोजन 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 कनेक्ट करके, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर कोई भी कार्बन चेन है उसके मैं दूसरी कार्बन की चेन लगा सकता हूं, यस और नो, उसको ब्रांच्ड कार्बन चेन बना सकता हूं। तो बेसिकली होता क्या है, हम यहां पर ये जो ब्रांच्ड कार्बन चेन ऐड कर रहे हैं, इसमें जो चीज ऐड करेंगे उनमें से एक ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। आई विल लेट यू नो। चलो, मीथेन का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन, दैट इज CH4। फॉर्मूला ऑफ इथेन दैट इज C2H6, यस और नो। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं देन इट इज 1 2 3 4। अगर इथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो 1 2 1 2 3 4 5 6, ये दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। तो होता क्या है, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइल ग्रुप इज द थिंग या फिर एल्काइल ग्रुप इज द ग्रुप व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिमूविंग अ सिंगल हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स। ये सब के सब क्या है, एल्केन्स। एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इज रिमूविंग हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में कितना, सिंगल हाइड्रोजन एटम या फिर वन हाइड्रोजन एटम, रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन गिव्स एल्काइल ग्रुप, गिव्स एल्काइल ग्रुप। जैसे कि देखो मीथेन CH4, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बना, एक एल्काइल ग्रुप बना, कौन सा, CH3। दिखाई दे रहा है, यस और नो। ये क्या है, इथेन, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप। कौन सा एल्काइल ग्रुप, इथाइल। इसका फॉर्मूला हो गया C2H5। समझ में आ रहा है, यस और नो। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, when we remove one hydrogen, when we remove one hydrogen from alkane, अगर मैं एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो फिर जो बचेगा उसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ये क्या है, एल्काइल है, ये क्या है, एल्काइल है। मीथेन एक एल्केन है, उससे मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो जो बचा वो एल्काइल ग्रुप है। इस एल्काइल, ये क्योंकि ये देखो अभी कौन सी चीज मिली है मेरे को, एल्काइल ग्रुप। अब देखो एल्काइल ग्रुप के नाम कैसे होंगे, ये एल्काइल ग्रुप मीथेन का बना है तो इसका नाम होगा मिथाइल। ये एल्काइल ग्रुप इथेन का बना है तो इसका नाम होगा इथाइल। समझ में आया, यस और नो। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, मैं एक बार और बता देता हूं। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, अगर एल्केन्स है, एल्केन्स आर देयर, अगर मैं एल्केन में से रिमूव वन हाइड्रोजन, रिमूव वन हाइड्रोजन, तो जो चीज मेरे को मिलेगी वो होगा एल्काइल। वो क्या होगा, एल्काइल। जस्ट फॉर एग्जांपल मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन ले लो, ठीक है। प्रोपेन स्ट्रक्चर क्या है प्रोपेन का, 1 2 3, ठीक है। और अब यहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है
C3H8, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, रिमूव वन हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो बचा क्या, C3H7, C3H7, ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा, प्रोपाइल। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। प्रोपेन से बना है तो प्रोपाइल, पेंटेन से बना होगा तो पेंटाइल। Alkyl group is the group formed when we remove one hydrogen from any alkane. Got it? Yes or no? एल्काइल ग्रुप के बाद तुमको जो चीज समझनी है, दैट इज बहुत सारे टाइप के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे, इधर ध्यान दो, अब तुमको समझना पड़ेगा आइसोमर्स। आइसोमर किसको कहते हैं, देखो अपने को पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, यस और नो, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। डबल बॉन्ड वाले का नाम है एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम है एल्काइन। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स समझने के लिए बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके। अगर मैं किसी भी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, फॉर एग्जांपल ले लो सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही स्ट्रक्चर होगा, कैसे, एक हाइड्रोजन आयन होगा और उससे सल्फर आयन अटैच हो रखा है, और ये अपना दोनों मिला के सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, तो सेम स्ट्रक्चर ही रहेगा। सेम स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई फॉर्मूला है कोई भी, तो उसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेम फॉर्मूला है, अगर कोई भी सेम फॉर्मूला है तो उसके कई स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, मैनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। कैसे, मैं तुमको समझाता हूं। सबसे पहले ये देखो, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटीन। किसका, ब्यूटीन। पहले ये बताओ, ब्यूटीन का एग्जांपल लिया तो कितने कार्बन होंगे, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन ब्यूटीन, एनीवन, 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इन कितने बॉन्ड होंगे इसके अंदर, डबल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला इन, ठीक है। तो इसके किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये इधर, 1 2 3 4, इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बनेगा। ये दिखाई दे रहा है, यस और नो, 1 2 3 4, that is 4 what hydrogens carbon, 1 2 3 4 5 6 7 8, that is 8 हाइड्रोजन। अब एक बात इधर ध्यान दो, ये तुमको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसका है, C4H18। मैं अब दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4, यहां पर पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने इस बार एक डबल बॉन्ड इधर लगा दिया।
ये क्या है C4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8 H8। ये अब इधर ध्यान दो, ये भी C4H8 है और ये भी C4H8 है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, यस और नो, और ये वाला स्ट्रक्चर अलग है। इसका डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन्स में, इसके वाला डबल बॉन्ड पहले के दो कार्बन्स में, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग हुआ, यस और नो। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट, भले ही फॉर्मूला क्या है सेम है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझ में आया यस और नो। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी तुम कार्बन की चेन बनाओ, मान लो कि अगर वो एल्कीन है तो तुम चाहो तो डबल बॉन्ड इधर बना लो, चाहो तो डबल बॉन्ड इधर बना लो, चाहो तो इधर बना लो, चाहो तो इधर बना लो। समझ में आया यस और नो। जब जब तुम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, यस और नो। ये भी C4H8 है, ये भी C4H8 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स, और ज्यादातर ये कंपाउंड्स तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलेंगे, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, देखो यहां पे सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। समझ में आ गया यस और नो। ठीक है, जस्ट वेट मोमेंट। ठीक है, अब जब तुम लोगों के सेम स्ट्रक्चर्स है तो एक बात याद रखना, कभी भी आइसोमर्स, कभी भी आइसोमर्स 4 कार्बन से कम एटम हुए, 3 या 3 से कम, उसमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। आइसोमर पॉसिबल होने के लिए कम से कम कितने एटम होने चाहिए, आवाज आ रही है मेरी। अब देखो आइसोमर्स के बाद हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज। अब देखो बेसिकली होता है क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कहते हैं किसे, मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं। मीथेन दैट इज CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। ठीक है, 3 दिखाई दे रहे हैं यस और नो। मीथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर और प्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक, ये मैंने इनके स्ट्रक्चर भी बना दिए, हाइड्रोजन सब पे लगा दिए। अब एक बात बताओ, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है यस और नो, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, या फिर अगर मैं कहूं कि जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है वो एक जैसी है, यस और नो, सब में सिंगल बॉन्ड है। अब क्या है, मेरे को ये बताओ, ये मीथेन है और ये इथेन है, इधर कितने कार्बन है 1, इधर कितने कार्बन है 2, मीथेन से इथेन पे जाने में कितने कार्बन बढ़ गए, कोई बताएगा, हाउ मेनी मोर कार्बन आर देयर इन इथेन। यहां पे 2 कार्बन एटम है, यहां पर 1 कार्बन एटम है, तो मीथेन से कितने कार्बन ज्यादा है इथेन में, 1 कार्बन, और यहां पर 4 हाइड्रोजन कार्बन एटम्स है,
यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कार्बन एटम्स है। तो मीथेन से कितने ज्यादा है हाइड्रोजन कार्बन एटम्स मीथेन में? 2। तो मीथेन के अंदर अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इथेन आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इथेन में ऐड करोगे तो आपका प्रोपेन आ जाएगा। प्रोपेन के अंदर अगर आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो आपका ब्यूटेन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं those organic compounds having same structure having same structure and next, अगर मैं देखो सेम स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मतलब सेम स्ट्रक्चर टाइप, हैविंग सेम स्ट्रक्चर टाइप एंड एवरी नेक्स्ट compound is more by CH2। होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं जिसमें सबका स्ट्रक्चर टाइप सेम है, ठीक है, और सभी के बीच में नेक्स्ट वाले के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2। उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज की होमोलोगस सीरीज है? ये एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज इज द series of organic compounds in which structure type is same and every compound next compound exceeds by CH2। समझ में आ गया? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस सीरीज की कुछ एक प्रॉपर्टीज है, याद रखना। होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी इज सेम। सेकेंड थिंग, ये CH4 है, ये C2H6 है। कितना इसमें? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़े। यस और नो? मेरे को ये बताओ, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 का एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कौन बताएगा जल्दी से? व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट ऑफ CH2? अरे तुम लोग पढ़ते हो क्या? घर पे करते क्या हो? CH2 का एटॉमिक मास कितना होगा? वेरी पुअर। तुम लोगों ने तो, तुमको CH2 का एटॉमिक मास नहीं पता, इसको तो क्या कहे कोई आजू बाजू में। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? क्या? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 6। इट्स 12। कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट है 12 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, और इधर 2 हाइड्रोजन, 1 प्लस 1 टू 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो याद रखना, होमोलोगस सीरीज में हर नेक्स्ट एलिमेंट का वजन 14 एटॉमिक यूनिट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? आप एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन ऐड किए जा रहे हो, इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में हर नेक्स्ट कंपाउंड का मास 14 एटॉमिक मास यूनिट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? every next compound mass increases by 14 atomic mass unit। थर्ड प्रॉपर्टी, सबका वजन सेम हो जरूरी नहीं। स्लोली स्लोली आगे बढ़ते जाओ तो डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? मैं फिर से बोल रहा हूं, होमोलोगस सीरीज इज द सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which every next every next compound is having 1 carbon more and 2 hydrogen carbons extra। ठीक है, that is more CH2। second thing,
all the compounds of homologous series have same structure type and have same chemical properties. Every next compound's mass increases by 14 atomic mass unit and density and physical property changes. Got it? Yes or no? Homologous series alkanes की भी होती है, एल्काइंस की भी है, एल्कीन्स की भी होमोलोगस सीरीज है। तो ये टॉपिक समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन्स। नाउ अब हमें समझना पड़ेगा हेटेरो एटम्स। व्हाट आर हेटेरो एटम्स? अभी तक जो हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़े उसके अंदर कौन से दो एटम यूज हो रहे थे? अभी यस, अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही यूज हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी के बने हैं, नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अदर एटम्स भी यूज होते हैं और उन अदर एटम्स का नाम होता है हेटेरो एटम्स। सो व्हाट आर हेटेरो एटम्स? हेटेरो एटम्स आर द एटम्स other than carbon and hydrogen in any organic compound. Any organic compound. In any organic compound, atoms other than carbon and hydrogen are called heteroatoms. Are called heteroatoms. Example है ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? C6H12O6। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दो तो इसके अंदर, अरे भाई ये किसका चालू है यार, इसको करो। हु इज दिस? कुशान शाह, अनम्यूट करो खुद को, मतलब म्यूट कर। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? हेटेरो एटम। व्हाट आर हेटेरो एटम्स? अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एटम है उसको हम हेटेरो एटम कहेंगे। समझ में आया? यस और नो? नाउ वी विल सी फंक्शनल ग्रुप। व्हाट वी विल सी? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? देखो, एक्चुअली होता क्या है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है। एल्कोहल्स, कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज और प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एंड वेरी सिंपल, हाइड्रोकार्बन दो ही चीज के बने थे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जस्ट फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन कैसा है? सैचुरेटेड है, यस और नो? याद रखना, hydrocarbons are very simple organic compounds and in that also saturated are more simple। याद रखना, saturated hydrocarbons क्या होते हैं? less reactive। कैसे होते हैं? less reactive। अब क्या है, अगर मैं इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन के अंदर किसी भी जगह, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, यस और नो?
यहां पर अगर मैं बॉन्ड बना दूं इसका OH, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। मैं एक बात बता दूं, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, अब तुमको समझना कैसे है। अगर कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो बहुत लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर इसके जितने भी हाइड्रोजन हैं उसमें से मैं किसी एक हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी चीज ज्वाइन कर दूं, कोई दूसरी चीज ज्वाइन कर दूं, जैसे कि इसका क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दूं, इसका मान लो कि मैंने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो अब होगा क्या, एक तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अब किस पे डिपेंड करेगी, ये वाला जो ग्रुप मैंने ऐड किए, और इसी ही ग्रुप को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्यों, अब इसके फंक्शन ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा। सो व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, functional groups are the additional groups which we add in saturated hydrocarbons. These additional groups make saturated hydrocarbons more reactive, and all property of that saturated or that organic compound is decided by these functional groups. Got it, yes or no?